जय हिंद दोस्तों। जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम। जय मसीही और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम ये समझेंगे कि जीवन में किसी भी स्तर पर पहुंचने के बाद भी आपको आध्यात्मिक बनना होगा। आपने ये वीडियो देखा जिसमें द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, भारत के सबसे प्रमुख ताकतवर व्यक्ति के पद पर वो आसीन हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल स्थिति को दिखाती है कि उन्होंने प्रेमानंद जी से मिलने आए और उन्होंने कुछ वार्तालाप की। हालांकि वो तो पब्लिक नहीं हो सकती क्योंकि वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, तो उनकी बातें तो हम नहीं सुन सकते, लेकिन आप भाव देख सकते हैं। उन्हें इस दुनिया से जो भी चाहिए था उन्हें सब मिल सकता है। उन्हें गाड़ी मिल सकती है, घर मिल सकता है, बंगला मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, पावर मिल सकता है, स्थिति मिल सकती है, 10,000 लोग उसके आसपास घूमने वाले और उनके नौकर चाकर, सब कुछ उनके पास है। तो फिर भी क्यों उन्होंने आध्यात्मिकता को इतना भाव दिया और प्रेमानंद जी महाराज से मिलने आए। तो मेरा कहना यह है कि जीवन में आप कहीं पर भी पहुंच जाए, आपको अगर एक अच्छा जीवन का अर्थ मेरा मतलब ये नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा हो, बहुत उसके कनेक्शन हो, बहुत उसका यश हो, लोग उसको बहुत जाने। मेरा कहना ये नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए या कितना भी पैसा हो जाए, उसको जो भोगने की क्षमता है, जो उसे करने की क्षमता है, वो सिर्फ एक आध्यात्मिक पोर्शन को प्राप्त होता है। और अब आध्यात्मिकता यानी क्या होता है? क्योंकि मैंने बता दिया कि सबसे मेन थिंग इस इम्पोर्टेंट है कि आध्यात्मिक होना है, लेकिन आध्यात्मिक क्या है? आज के कुछ सभ्य लोग, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आज के जो सो कॉल्ड हिंदूस, वो क्या करते हैं? भगवान की आराधना करने के लिए वो जाते हैं किसी मंदिर, कुछ फूल लेकर चल जाते हैं भगवान के पास और उनको चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और उनकी जो मन की इच्छा है, जिनको वो पाना चाहते हैं और नहीं पा रहे हैं, वो उनसे वो चीज़ मांग कर घर वापस आ जाते हैं। और अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, अगर मैं पूजा पाठ करता हूँ तो मैं स्पिरिचुअल हूँ। नहीं, स्पिरिचुअल का सीधा अर्थ है अपने आप को समझना, अपने मन को समझना और अपने आप पर नियंत्रण पाना। आप देखेंगे मुसलमान भाई, वो जाते हैं नमाज पढ़ के आते हैं और नमाज पढ़ने के बाद भी वो कुछ गलत कार्य करते हैं। हमारे सिख भाई भी, वो भी रीति रिवाज फॉलो करते हैं। हमारे ईसाई भाई जितने हैं सब फॉलो कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजियस चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या फिर भी दुनिया में पीस है? दुनिया में कहीं शांति है? हर व्यक्ति लड़ना चाहता है। किसी व्यक्ति को मौका मिले कि उससे बदला निकालना है, वो मौके का बहुत अच्छा फायदा उठाएगा और निकाल देगा। हालांकि अभी उसका दम नहीं पड़ रहा है कि उसे लड़ ले, लेकिन जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो रिलीजियस के लिए लड़ेगा। तो आप रिलीजियस के लिए क्यों लड़ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें अपने आप को समझना है। ये सब माध्यम है। हिंदुत्व का जो एक माध्यम है, मूर्ति पूजा करके उस भगवान परमात्मा में प्रेम जागृत करना। इस्लाम का जो उद्देश्य है वो समर्पित कर देना अपने आप को उस अल्लाह के रूप में, उस अल्लाह को समर्पित कर देना खुद से। जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, शांति, त्याग, तपस्या, गुरु नानक जी, बलिदान। उनके जो गुरु, सिख गुरु हुए, बलिदान उन्होंने कर दिया ना। उनके बच्चों को मार दिया गया, उनके बच्चों का उनके सामने, उनके पिता के सामने
उन बच्चों को मारकर उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। कभी अज्यूम करिए आपके बच्चे के साथ आपके समक्ष ये किया जाए तो आपका जी कैसा ना खोले। तो सारे धर्म हमको कुछ चीज सिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो व्यक्ति हैं, हम लोग सिर्फ माया के वश में आकर गलत चीजें कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि हिंदू ज्यादा दिमागदार है, मुस्लिम ज्यादा दिमागदार है या ईसाई ज्यादा है, नहीं। सब अज्ञानता में जी रहे हैं। सबको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं मैं सही हूं, अदर पर्सन गलत है ना। तो ये सब चीज से हमको बाहर आना है। हमको सबसे पहले अगर किसी को फॉलो करना है धर्म, अगर किसी को धर्म फॉलो करना है तो सबसे पहले उसके अंदर इंसानियत आनी चाहिए। अगर इंसानियत नहीं है तो धर्म का कुछ अर्थ नहीं है, धर्म का कुछ पिलर नहीं है। क्योंकि धर्म टिका है, धर्म का जो बेस है वो इंसानियत के ऊपर है। और आजकल अधिकतर लोग इंसानियत को छोड़कर रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं। वो भगवान, वो परमात्मा, वो ईश्वर जो सिर्फ एक है, वो इतने सारे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इस सृष्टि, अच्छा छोड़िए, आप जब इस एक स्पेस का वीडियो देखेंगे, जब आप अपने पृथ्वी से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कितनी बड़ी जगह है और वो जगह एक छोटा सा कण है मात्र है उस यूनिवर्स का, जहां पर 9 ग्रह अलाइनमेंट पे खड़े हैं लाइन से और सबका एक अलग रोल है। जिस जिस परमात्मा के पास इतना सब कुछ है, क्या वो आपके पूजा पाठ, सो कॉल्ड पूजा पाठ, या कोई मिठाई हो गई, कुछ चादर हो गया, कुछ भी जो आप भगवान को अर्पित करते हैं, क्या वो उनके लिए बैठे हैं? क्या वो उनके लिए सोच रहे हैं कि आपसे आप उनको देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान भाव के भूखे हैं, ठीक है। वो ईश्वर को सिर्फ तुम भावपूर्वक कुछ भी करो ना तो वो उनको समर्पित हो जाएगा। अभी नवरात्रि चल रहा है, ठीक है। अब नवरात्रि में कई लोग क्या करेंगे, माता के दर्शन करने जाएंगे, पैदल जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन लोग पैदल जाएंगे, अपने एक पार्टनर को लेके जाएंगे। कई लोग ग्रुप में जाएंगे, कोई नशा करेगा, कोई कुछ करेगा। आप समझिए, अगर हम किसी माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो हम एक तपस्या कर रहे हैं। जो व्यक्ति 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जो पैदल जा रहा है भगवान के पास या ईश्वर माता रानी के पास जा रहा है, वो कितना तपस्या कर रहा है। और तपस्या ही प्रेम जागृत कर देगा आपके अंदर। लेकिन आज के समय में सिर्फ दिखावटी दुनिया पे लोग फंसे हुए हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। वो सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जो सब कुछ उनको प्रोवाइड कर सकता है वो उन्हें नहीं पाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कंक्लूजन अब इस वीडियो के लिए ये है कि हमको धर्म जाति पे नहीं बंटना है, हमको अपने आप को समझना है, हमारा मन को समझना है, ठीक है। हमारा मन ही हमको परेशान करता है। हर फील्ड पे आप देखिए, हमारा मन ही ईश्वर है और हमारा मन ही राक्षस है, समझे। यही पाप करवाता है और यही पुण्य है। और एक अच्छा मन ही, भगवान बोलते हैं ना, मैं आपके अंदर विद्यमान हूं, इसका अर्थ है कि अच्छे मन के रूप में विद्यमान है। जब भी आप कोई कंडीशन में, कोई केस में फंसते होंगे तो आपका जो मन है और आपकी बुद्धि है, तो एक अलग अलग रास्ता आपको दिखाती होगी। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि हमें नॉनवेज खाना है, ठीक है। तो जब अब हमें पता है कि नॉनवेज खाना सही नहीं है, किसी जानवर को हमारे जीभ के स्वाद के लिए, हमारे इंद्रिय सुख के लिए नहीं मारना है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है, हम अज्ञानी है, हमको हमारे लोग खिलाते आए हैं तो हमें आदत हो गई, अब हमको नॉनवेज खाना है। तो जब आपके अंदर सात्विकता जागेगी, जब आप तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो जो आपका मन है वो क्या होगा, कंट्रोल पे आएगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल पे आता हूँ कि जब हमको पता चलता है कि
मुझे नॉनवेज खाना है, तो सडन वे पे आप नोटिस करना, और ये ध्यानी जो व्यक्ति है वही नोटिस कर पाता है। जब आपको नॉनवेज खाना है तो सबसे पहले आपके मुंह में पानी आता है, ठीक है, क्योंकि वो टेस्ट बड्स हमारे पूरे जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम है हमारे मुंह का, वहां पर एक रस आता है। इसका अर्थ हमारे मन से है। हमारा मन बोलता है कि यार मुझे नॉनवेज खाना है, मुझे वो टेस्ट लेना है, वो मजा लेना है, वो सब काम करना है, ठीक है। लेकिन हमारी बुद्धि क्या बोलेगी उस समय? नहीं, ये गलत है। अपने टेस्ट के लिए किसी जानवर को मरवा देना, ठीक है, मारते तो हम नहीं है, हम बोल सकते हैं कि हम मारते नहीं है, लेकिन हम मरवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अगर यहाँ से डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे तो सामने वाला मारेगा नहीं, है ना। तो उसी तरह जब हम नॉनवेज को, हमारा मन बोलता है कि हमें नॉनवेज खाना है, हमारा बुद्धि बोलती है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज खाने से हमें ये प्रॉब्लम होती है, ये सब हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, ये चीज़ें सही नहीं है। तो जब मन और आपकी बुद्धि जो ईश्वर है, और एक मन जो कली पुरुष समझ सकते हो आप लोग, हिंदू आप कली पुरुष समझिए, बाकी जितने भी समुदाय के लोग हैं जो अपने अपने डीमन को समझते हैं, राक्षस को समझते हैं, उन्हें समझिए। तो ये मन है और ये बुद्धि है। तो जब बुद्धि आपको कंट्रोल कर लेगी, जब भगवान की सात्विकता आपके अंदर बढ़ेगी, तो आप भगवान बनने के रास्ते में आ जाएंगे। भगवान कौन है? भगवान हम सभी हैं, लेकिन हम अज्ञानी हैं। भगवान का अर्थ ये नहीं है कि हाथ उठाए आशीर्वाद दे दिए, आपको चलो आप कुछ चाहिए आपको, आशीर्वाद दे लिए, चले हो गया, आपने पूजा किया हो गया। नहीं, अपने मन को समझना और अपने आप पे कंट्रोल पाना, अपने इंद्रियों से ऊपर उठना, प्रेम दया भाव जिसके अंदर ये सब है वही भगवान है ना। आप राम जी का एग्जाम्पल देखिए, आपको उन मार्ग पे चलना है। हालांकि कृष्ण जी का मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, वो सब कुछ कर सकते थे। लेकिन एक राम जी राम बनकर पैदा हुए, श्री राम भगवान बन गए। तो ये जो धरा है, ये जो भारत है, ये भगवान की भूमि बोलते हैं ना, यही है। क्योंकि यहाँ व्यक्ति जब पैदा होता है तो एक इंसान के रूप में पैदा होता है और एक शूद्र के रूप में पैदा होता है। शूद्र का अर्थ क्या है? जो अपनी इंद्रियों पे जी रहा है ना। शूद्र का मतलब वो नहीं कि गलत तरीके से जी रहा है, छोटे लोग हैं, छोटे नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है गुण और कर्म के आधार पर इन चार जातियों को बांटा गया है। ब्राह्मण वो नहीं जो पैदा हो गया है अपने ब्राह्मण कुल पे, ब्राह्मण वो जो शूद्र पैदा होकर ब्राह्मण की स्थिति पहुंच गया है। नो नॉनवेज, नो अल्कोहल, नो एवरीथिंग। सो इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने लाइफ को किस पाथ में ले जा रहे हैं। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इस मार्ग पे चलना ही है, नहीं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक मार्ग दिखा रहा हूँ, प्रेमानंद जी महाराज एक मार्ग दिखा रहे हैं। बाकी जितने भी संत हैं, मुसलमान के संत हैं, ईसा मसीह के, ईसाई के जितने संत हैं, सिख भाइयों के जितने संत हैं, हिंदू भाई जितने संत हैं, सब यही कह रहे हैं और आपको यही करने का बोल रहे हैं कि अपने आप को समझो। धर्म जाति ये सबसे ऊपर है इंसानियत, ठीक है, और उसके बाद होता है हमारा राष्ट्रीय नेशनलिटी, हमारा भारत देश। जब इनसे आपको प्रेम जागेगा ना, तो जीवन में आपको समझ आएगा कि प्रेम का असली अर्थ क्या है। तब आपको भगवान से जागृत होगा प्रेम। जो प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं ना कि अब नाम जप करिए, नाम जप करिए, इसका मतलब क्या है? 24 आवर्स में आप 10 घंटा नाम ही जप कर रहे हैं, तो आपको भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है ना। हम अगर 24 घंटे में 10 घंटे किसी बारे में सोच रहे हैं तो हम उनसे प्रेम जागृत, और वो प्रेम जागृत का ही अर्थ है 11 करोड़ नाम जप, है ना, 10 माला नाम जप, 16 माला नाम जप। लेकिन ये जो नाम जप है, अगर आप बेसिक और बिगनर है तो आपको ना वो काउंटर से करिए, है ना। मेरे जो सिख भाई हैं वो गुरु नानक जी का नाम जपिए, काउंटर से जपिए। मेरे मुसलमान भाई हैं वो अल्लाह का नाम जपिए। आप काउंटर ले लीजिए, काउंटर किसी भी धर्म का नहीं है, धर्म से ऊपर उठिए, काउंटर लीजिए, उंगली पे फंसाइए, अपना कर्तव्य करिए, नाम जप करिए, कर्तव्य करिए, नाम जप करिए, आपके जीवन की उन्नति निश्चित है।
कई व्यक्ति सोचते हैं कि सिर्फ मैं नाम जप ही करूँगा तो भगवान मुझे लेके चल जाएँगे, मुझे वैकुंठ में बैठा देंगे और वहाँ पर मेरे को सारी सुख सुविधाएँ मिलेगी, सारे कुछ मिलेंगे। नहीं होता ऐसे, ठीक है? इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है उसे कर्तव्य करना पड़ा है और वो कर्तव्य आपको आपके जीवन में ऑटोमेटिक ही मिला होगा। अभी आप सोच के देखिए कि आपकी लाइफ का कर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य करते हुए, काउंटर द्वारा नाम जप करते हुए, भगवान के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, अल्लाह के प्रति प्रेम जागृत करके हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी बॉर्न डेथ और फिर डिजीज, ये सब चीज़ों से बाहर आना है और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और यही इस वीडियो का उद्देश्य है। आप जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है अधिकतर लोगों को स्पिरिचुअल जगत को तक पहुंचाना। और स्पिरिचुअल का मतलब पूजा पाठ से तो बिल्कुल नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब है कि आपका जो दिमाग है, बुद्धि का लेवल है, वो सोचता किस लेवल से है, ये स्पिरिचुअल है। पूजा पाठ स्पिरिचुअल नहीं है। आधार हमारा जो है वो मन है और मन को समझना ध्यान के थ्रू। ध्यान करना तो परम आवश्यक है। अगर वो व्यक्ति इंसान है, ह्यूमन है, थोड़ा सा भी कॉन्शियसनेस है ना, थोड़ा सा भी कॉन्शियसनेस है, तो अगर वो ध्यान करेगा तो उसको सारी चीजें समझ आएगी कि मन उसको कैसे परेशान कर रहा है, मैं मन को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं ना कि आप कुछ भी काम करिए, सिर्फ आपका मन में नाम जप चलना, उसका अर्थ क्या है? वो ध्यान है कि आपका मन कहीं और भाग रहा है, आप उस परमात्मा से जोड़ दे रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में सुखी हो जा रहे हैं। तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि अपने लाइफ को एक स्पिरिचुअलिटी में लेके आइए। अपनी लाइफ को सच में आप एक इंसान बनिए। अभी हम ह्यूमन नहीं है, ठीक है। जब तक हम इंद्रियों पे हैं, जब तक हम सोच रहे हैं कि मैं जो देख लूंगा तो अच्छा लग जाएगा, मैं खा लूंगा तो अच्छा लग जाएगा और मैं भोग कर लूंगा तो अच्छा लग जाएगा। भोग यानी सब होता है ना, सब समझ लीजिए जितने भी है। लेकिन आप ये सोचिए, जिस इंद्रियों को हम इतना कुछ देना चाहते हैं वो कभी तृप्त नहीं हो सकती, ठीक है। आप मटन खाइए, रोज रोज चिकन खाइए, रोज ये खाइए, फिर भी 1 महीने बाद फिर से आपको वही खाने करने का मन करेगा, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों यानी आंख, ठीक है, त्वचा, कान, नाक और ये टंग, ये जो 5 तरीके से हैं वो कभी सुखपूर्वक हो ही नहीं सकती। आप उनको कितना भी भरने की कोशिश कर लीजिए, ये ना उस मटके की तरह है जिसके नीचे की पेंदी नहीं है, उसमें आप पानी डाले जा रहे हैं, वो कभी फिल नहीं होगा और आपको हमेशा लाइफ में तकलीफ होगा, प्रॉब्लम होगा। तो अल्टीमेट सुख की तरफ आइए, अल्टीमेट आनंद की तरफ आइए। हमें सुख के पीछे नहीं भागना है। ये इंद्रियां हमें सुख देती है, ठीक है। जैसे हमने कुछ खा लिया, जैसे हम नॉनवेज खा लिए, 10 मिनट का सुख देगा अपन को, उसके बाद यही हमको बोलेगा नहीं खाना था भाई, हमने किसी की जान वो ले ली आज खा के, किसी को अपने इस शरीर को ग्रेवार्ड बना लिया, अपने शरीर को शमशान घाट बना लिया। यही मन आपका जो भी बोल रहा था कि खा ले एक बार मजा आएगा, वही मन अब आपको बोल रहा है कि ग्रेवार्ड बना लिया अपने आप को, या अपने आप को तो फंसा लिया। तो मन को समझो और यही उस हमारा परम उद्देश्य है, इस ह्यूमन लाइफ का उद्देश्य है, ठीक है। जय हिंद सभी भारतवासियों को, सारे विश्व के लोगों को, जितने भी लोग अपने आप को ह्यूमन और इंसान बोलते हैं, अपने मन को समझिए, साधना करिए ध्यान के थ्रू और अपने जीवन को एक अलग उद्देश्य से ले जाइए। धन्यवाद।